एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये ट्रायल में तय होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा, गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से हुआ है तो ट्रायल खुसूसी अदालत करेगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का कल कंप्लीट होगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत नेकनियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए, अब वो सियासी कैदी हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्री कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म हो रही है। सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद का कोई मुआहिदा नहीं था। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन रहा और ये बरकरार रहेगा। पाकिस्तान सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों के तशद्दुद का शिकार है। जिला कुर्रम की सूरत हाल में बेहतरी, कई रोज का इंतजार खत्म। अशियाए खुर्दनोश के मजीद 25 ट्रक इलाके में पहुंच गए। इलाका मकीनों ने लाखों की आबादी के लिए सामान नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत का संजीदा इकदामात का मुतालबा, आटा गैस न होने से तंदूर बंद। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी जारी, इंतजामिया की टीमें भी मौजूद। मरी के 3 मुख्तलिफ जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। घोड़ा गली, फास्ट रेंज कमेटी और फास्ट रेंज शामली में आग से कसीर रकबा मुतासिर हुआ। चीड़ और दरियार के कीमती दरख्त और दीगर पौधे जल गए। महकमे जंगलात और फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। कैलिफोर्निया में फिर खौफ के साए, आज मजीद तेज हवाएं चलने का खदशा जाहिर। लॉस एंजल्स में भड़कती आग काबू से बाहर। इमदादी कार्रवाइयां जारी, अमवात भी बढ़ने लगी। मजीद 1 लाश बरामद, तादाद 25 हो गई। कई अफराद ताहाल लापता। 14,000 एकड़ रकबा तबाह, 7,000 से जायद इमारतें खाकस्तर। इजराइल के जनूबी और वस्ती गजा पर वहशियाना बमबारी, 38 अफराद शहीद। देर अल बला और नसीरात में पनाहगजीन कैंपों, खैमों और घरों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में 35 फलस्तीनी गिरफ्तार। 24 घंटे के दौरान 61 शहरी जान से हाथ धो बैठे। 128 जख्मी। शुमाली गजा में मज़ाहमतकारों के हमले, कैप्टन समेत 5 फौजी हलाक। मुल्क में मार्शल लॉ लगाना बगावत, माजूल जनूबी कोरियन सदर गिरफ्तार। यौन सिक्योल को 1000 से जायद अहलकारों ने उनकी सरकारी रिहायशगाह से तहवील में लिया। मुअत्तल सदर के हामियों की जानिब से मज़ाहमत करने वालों को हिरासत में लेने का इंतबाह। कुवैत के साबिक वज़ीर दाखिला को करप्शन के 2 मुकदमात में 14 साल कैद की सजा। साबिक वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा शेख तलाल अल खालिद को अवामी फंड्स में करप्शन के मुकदमे में 7 साल कैद और दूसरे मुकदमे में मजीद 7 साल की सजा हुई है। 9.5 लाख हजार दिनार वसूल करने का भी हुक्म। गिलगित में हर्बन की खातून ने एक साथ 4 लड़कों को जन्म दिया। सरकारी अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट की टीम ने कामयाबी से ऑपरेशन किया।
बच्चों की पैदाइश पर वालिदैन खुशी से निहाल। डॉक्टर्स के मुताबिक चारों बच्चे सेहतमंद हालत में हैं। तनावर दरख्तों का साया, हर तरफ हरियाली। ये है पेशावर का तफरीही मकाम जिना बाग, जहां बच्चे हो या बड़े तफरीह के लिए पहुंच जाते हैं। वसी और रीज मैदान में सुबह सवेरे ही शहरियों की बड़ी तादाद वर्जिश में मसरूफ दिखाई देते हैं। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तानी टीम का ऑस्ट्रेलिया से वार्म अप मैच। कॉमनवेल्थ अंडर 19 टीम की टर्फ क्लब ग्राउंड आमद। वर्ल्ड कप 18 जनवरी से मलेशिया में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 18 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा।